This is the brief on South Korea. Okay, so we're diving into a piece from the video essayists at Cool Vision. And what they looked at is, well, it's pretty incredible. How does a country with basically zero natural resources go from, dirt poor to a global superpower in just one lifetime? First up, the economic sprint. In just 50 years, South Korea shot up to become the world's 11th largest economy. This was all powered by these massive conglomerates called chaebols. Take Samsung. You know their phones, right? Well, their construction division, they're the ones who actually built the Burj Khalifa. These companies are literally building the modern world. But, that kind of miracle, it comes at a cost. And that cost is this really intense live-to-work culture. The pressure is just relentless. Companies are legally required to give 15 days of paid leave, but the average person only takes about 8. The flip side, though? This high-disciplined world means it's incredibly safe. You can leave your bike unlocked on the street, and, it'll still be there when you come back. And finally, this whole pressure cooker environment has created this really fascinating cultural paradox. So there's the K-pop global takeover, but did you know South Korea also leads the world in plastic surgery per person? And video gaming isn't just a hobby, it's a national spectator sport, broadcast on TV. It's a place where you don't tip, but you compete fiercely and pretty much everything else. So the bottom line is, South Korea proves you can build a superpower in 50 years, but it comes with a pretty big cultural cost. Go take a closer look at your city skyline. You might be surprised by who actually built it. जनूबी कोरिया। आज ये नाम सुनते ही जहन में बड़ी बड़ी कंपनियों और के-पॉप का ख्याल आता है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। जंग की तबाही से निकलकर एक आलमी ताकत बनने तक ये कहानी सच में नाकाबिले यकीन है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये मुआजिज़ा आखिर हुआ कैसे। कैसे एक कौम ने सिर्फ चंद दहाइयों में अपनी तकदीर बदल डाली। तो चलिए इस सफ़र में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोरिया का ये माशी मुआजिज़ा है क्या चीज़। फिर हम बात करेंगे इस तरक्की की कीमत की जो वहाँ के लोगों ने चुकाई। उसके बाद हम देखेंगे कि आज के कोरिया में आम जिंदगी कैसी है, वहाँ के खूबसूरत कुदरती मनाजिर पर नज़र डालेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े चैलेंज की बात करेंगे जो आज भी इस मुल्क के सर पर मंडला रहा है। तो पहला हिस्सा कोरियाई मौजज़ा। देखिए, आज हम सब सैमसंग के फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, एलजी की मशीनें घरों में हैं, ह्यूंडई की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हैं। लेकिन ये बड़े बड़े ब्रांड सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये इस कौम की कहानी सुनाते हैं जो कभी खाक में थी और आज दुनिया पर राज कर रही है। आज की हकीकत तो यह है कि जनूबी कोरिया कई सनतों में एक मुआशी देव बन चुका है। जरा सोचिए, ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, दुनिया में सबसे ज्यादा बहरी जहाज यहीं बनते हैं और जो मेमोरी चिप्स हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स में लगी हैं उनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी यही है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ पिछले 50-60 सालों में हुआ है। तो फिर वही बुनियादी सवाल सामने आता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक मुल्क जो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता था, वो सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर इस मकाम तक कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब इसकी तारीख के तल्ख और आग में छुपा है। सोचिए, पहले जापान का कब्जा, फिर दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्क का 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, एक हिस्सा सोवियत यूनियन के पास, दूसरा अमेरिका के पास, और फिर 1950 की दहाई में वो तबाहकुन जंग जिसने सब कुछ मलबे के ढेर में बदल दिया। जंग के बाद का कोरिया और आज का कोरिया, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इस कौम को सब कुछ सिफर से, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने क्या किया? आखिर वो क्या मंसूबा था जिसने सब कुछ बदल दिया? इस वक्त की फौजी हुकूमत ने एक बहुत वाज़ा और 3 नुकाती मंसूबा बनाया। सबसे पहला काम, मुल्क से करप्शन का खात्मा। दूसरा कदम था मरकजी मंसूबाबंदी, यानी हुकूमत ने बड़े बड़े खानदानी कारोबारी इदारों के साथ मिलकर काम किया, जिन्हें कोरिया में चीबुल कहते हैं, जैसे सैमसंग और हुंडई, और उन्हें सनत लगाने में मदद दी। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचने के लिए बनाया। लेकिन ये जो तेज़ रफ्तार तरक्की थी ना, इसकी एक बहुत भारी कीमत भी थी। ये कीमत वहाँ के समाज ने अदा की। तो अब बात करते हैं तरक्की की उस कीमत की और देखते हैं कि इसने वहाँ कैसा कल्चर पैदा किया। कोरिया में एक कहावत बहुत मशहूर है जो वहाँ के लोगों की सोच को जाहिर करती है। वो कहते हैं, कोरियाई लोग जीने के लिए काम नहीं करते बल्कि काम करने के लिए जीते हैं, और यही सोच उनकी तरक्की का असल इंजन बनी। और ये जो काम करने का जुनून है, ये उनकी छुट्टियों में भी नजर आता है। देखिए, कानून कहता है कि हर मुलाजिम को साल में 15 छुट्टियां मिलनी चाहिए,
लेकिन हकीकत में औसतन एक मुलाजिम सिर्फ 8 या 9 छुट्टियां ही लेता है। ये एक ऐसा समाजी दबाव है कि लोग छुट्टियां लेने से भी हिचकिचाते हैं। और ये दबाव सिर्फ दफ्तरों तक महदूद नहीं, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे हुनरमंद लोगों की जरूरत थी। इस जरूरत ने एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जहां बच्चों पर पढ़ाई का शदीद बोझ होता है। इसे वहां पली पली कल्चर भी कहते हैं, यानी जल्दी करो वाला कल्चर। तो इस मेहनत और नज़्म ज़ब्त वाले माहौल ने एक ऐसा मुआशरा बनाया है जो बहुत दिलचस्प भी है और कई हवालों से दुनिया से बिल्कुल अलग भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हॉलियो यानी कोरियन वेव। ये वही लहर है जिसने के पॉप म्यूजिक और कोरियन ड्रामों और फिल्मों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। लेकिन के पॉप से हटकर भी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ अनोखा है। जैसे वहां रेस्टोरेंट में टिप देने का कोई रिवाज नहीं है, मुल्क में जराइम ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। और हाँ, बड़ों का एहतराम, ये इनकी सकाफत की बुनियाद है। और एक और हैरान कुन बात, खूबसूरती और ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर इतना जोर है कि आज जनूबी कोरिया में फी शख्स प्लास्टिक सर्जरी करवाने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा, जब भी हम जनूबी कोरिया का सोचते हैं तो जहन में सिर्फ उसका दारुल हुकूमत सियोल आता है, लेकिन सियोल से बाहर भी एक पूरी दुनिया आबाद है। शानदार शहर और ऐसी कुदरती खूबसूरती जो दिल मोह ले। यहाँ हर बड़े शहर की अपनी अलग पहचान है। बुसान अपने खूबसूरत साहिलों के लिए जाना जाता है। उल्सान मुल्क का सनअती दिल है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिपयार्ड्स हैं। और अगर तारीख में झांकना हो तो ग्योंगजू का सफ़र करना पड़ता है, जो कदीम सीला सल्तनत का दारुल हुकूमत था। शहरों के अलावा यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी कमाल की है। तकरीबन 3000 जजीरे, 20 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स और हरे भरे चाय के बागात। यहाँ कुदरत के भी कई रंग देखने को मिलते हैं। तो हमने तरक्की की बात की, कल्चर की बात की, खूबसूरती की बात की, लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ऐसा साया जो हमेशा जनूबी कोरिया पर रहता है, और वो है उसका पड़ोसी शमाली कोरिया। इन दोनों मुल्कों के बीच की सरहद, जिसे DMZ कहते हैं, सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये खुशहाली और गुर्बत के दरमियान एक दीवार है। जरा इस फर्क को देखिए। जनूबी कोरिया में एक शख्स औसतन महीने का $2600 कमाता है, जबकि सरहद के उस पार शुमाल में यह सिर्फ $40 है। और यह सिर्फ मुआशी फर्क नहीं है, यह सरहद दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फौजी पहरे वाली सरहदों में से एक है। और इस कशीदगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि शुमाली कोरिया के पास एटमी हथियार हैं। तो जनूबी कोरिया ने एक मोजज़ा तो कर दिखाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने इस गैर मुतवक्के पड़ोसी के साथ ताल्लुकात को संभालना आज भी उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। और यही वो सवाल है जो पूरे कोरियाई खित्ते के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान बनकर खड़ा है कि आगे क्या होगा।